दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने अपने एसओपीज बना रखे हैं। जब आप बैरून मुल्क जा रहे हैं जहाज पर, तो वो कौन कौन सी अशिया ऐसी हैं जो आप नहीं लेकर जा सकते। चेक इन सामान में क्या क्या हो सकता है, आपका जो हैंड कैरी है उसमें क्या लेकर जा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेकर जा सकते हैं। अगर आप लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आप उस मुल्क पहुंचकर या जिस मुल्क से फ्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको जेल जाना पड़ सकता है। अस्सलाम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज का व्लॉग इस हवाले से है कि जब आप बैरून मुल्क जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं जहाज़ पर, तो वो कौन कौन सी अशिया ऐसी हैं जो आप नहीं लेकर जा सकते, या वो कौन सी अशिया ऐसी हैं जो आप अपने हैंड कैरी में रख सकते हैं तो आपको जाने देंगे, या वो कौन सी अशिया ऐसी हैं जो हैंड कैरी अगर आप अपने चेक इन सामान में रख दें, अपने जो बैग्स जो आपने वहाँ पे चेक इन करने हैं अगर उसमें रख दें तो आसानी से चली जाएगी और हैंड कैरी में नहीं जा सकती। और साथ में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपको देखनी चाहिए ताकि एयरपोर्ट्स पे आपको मुश्किलात का सामना ना हो। सबसे पहले तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि चेक इन सामान में क्या क्या हो सकता है, और आपका जो हैंड कैरी है उसमें क्या लेकर जा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में लेकर जा सकते हैं। और बाकी ये तो आपको मालूम ही होगा कि ड्रग्स है, वेपन है, इसके साथ साथ आप ई सिगरेट्स है, पावर बैंक है, इस तरह की बैटरीज है, इस तरह की चीज़ें अमूमन एयरलाइंस ने बड़ी सख्ती से मना किया होता है कि इस तरह की चीज़ें आप ना लेकर आएँ। और जो बिल्कुल ही ममनुआ चीज़ें हैं वो तो आपको मालूम ही है कि वो कौन कौन सी हैं, जिसको अगर आप लेकर जाएंगे तो डेफिनेटली आप या उस मुल्क पहुँच या जिस मुल्क से फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको जेल जाना पड़ सकता है। साथ में हम देखते हैं हमारे प्यारे या हम लोग खुद भी ट्रैवल करते हैं तो बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि यार मेरे फलाना चाचू वहाँ है, मामू वहाँ है, तो उसके लिए अचार लेके लेते जाएँ, उसके लिए फ़लानी मेडिसिन लेते जाएँ, उसके लिए फ़लानी जनाबी कैप्सूल ले जाएँ, उसके लिए फ़लाना ऑयल ले जाएँ, उसके लिए देसी घी ले जाएँ। यहाँ तक कि मैं लास्ट ईयर अमेरिका जा रहा तो एक हमारी यहाँ रावलपिंडी में एक आंटी है, वो अमेरिका में उनका बच्चा जो है वो पढ़ता है। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने कुछ फूड भेजना है अपने बेटे के लिए, तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं इनको कैसे जवाब दूँ। उस फूड में क्या था, उन्होंने अपने बेटे के लिए कबाब बना रखे थे जी, मैं फ्रीज़ करके आपको दे दूँगी, तो फ्रीज़ करके आप ले जाइएगा अमेरिका। इसी तरह अमेरिका में मतलब जो रिलेटिव है वो एक आंटी हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो वो जनाब वो अमेरिका से कहती हैं कि मेरे हाथ की बनी हुई बिरयानी आप पाकिस्तान लेके जाएँ और फलाने-फलाने जो है ना घर आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये दोनों एडवेंचर मैंने नहीं किए, मैंने दोनों को एक्सक्यूज़ किया तरीके के साथ, जनाब ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बिरयानी पाकिस्तान से भी बहुत अच्छी मिल जाती है। बल्कि यहाँ से ये भी लास्ट टाइम जब मैं 2 मंथ पहले गया तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि देग का बना हुआ कोरमा लेके आए पाकिस्तान से। उसको फ्रीज़ कर लें और जनाब उसको अमेरिका ले आए, तो जनाब अब हम यहाँ पाकिस्तान के देगी कौरमे को तरस रहे हैं, वो वाला टेस्ट यहाँ पे नहीं है। चलें, ये तो लाइटर नोट बातें हो गई। अब जनाब दुनिया की मुख्तलिफ एयरलाइंस ने, दुनिया की मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने एसओपीज़ बना रखे हैं कि उन एसओपीज़ पे आपने अमल करने ही करना है। जो ममनुआ चीज़ें मैंने आपको बताया वो तो डेफिनेटली नहीं लेके जा सकते। आप हैंड कैरी में चीज़ें बहुत सी लेके जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक क्वांटिटी का मसला आ जाता है। अगर आप देखें कि जो आपका हैंड कैरी है उसके अंदर जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, कॉस्मेटिक की कंपनी है, परफ्यूम्स की कंपनीज़ है, शेविंग जेल है, तो उन्होंने ट्रैवल साइज़ एक बना रखा होता है जिसके अंदर 100 एमएल से कम क्वांटिटी या 50 एमएल के करीब जो है क्वांटिटी के अंदर चीज़ें होती हैं, उससे भी कम होती हैं। जब आपने ट्रैवल करना है तो उसके दौरान आप उसको रख सकें। अगर आपने बड़ी शैम्पू की बोतल रख ली है तो किसी सूरत वो आपको नहीं लेके जाने देंगे। आपने इसी तरह बड़ा परफ्यूम रख लिया है तो नहीं लेके जाने देंगे। बॉडी स्प्रे अगर आपने रखा हुआ है, बॉडी स्प्रे के तो वैसे भी वो इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की चीज़ नहीं रखने देते कि वो ब्लास्ट कर सकती है प्रेशर वैक्यूम जब पैदा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको बड़ी सख्ती से मना करते हैं आपको। आपके रेज़र अंदर नहीं लेके जा सकते। आप इसके साथ-साथ अल्कोहल नहीं लेके जा सकते। अंदर आपको मिल जाती है काफ़ी एयरलाइंस के अंदर, लेकिन आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते अल्कोहल या शराब जिसको हम कह लें, बियर है वो नहीं लेके जा सकते, और साथ में किसी किस्म का मशरूब नहीं लेके जा सकते। एयरलाइन के अंदर मैं अक्सर एक एक्सपीरियंस किया मैंने कि खाना नहीं लेके जाने देती कि काफ़ी एयरलाइंस जो है उसको अलाउ करती हैं कि आप एयरपोर्ट के अंदर से ही अगर आप वहाँ से सबवे ले रहे हैं, अगर आप वहाँ से मैकडोनल्ड ले रहे हैं, कोई बर्गर पैक करवा रहे हैं, तो आपको अंदर लेके जाने देते हैं। लेकिन काफ़ी एयरलाइंस ऐसी हैं जब दोबारा चेकिंग होती है तो वो आपसे वो चीज़ें ले लेते हैं। एक बार इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हम एक विजिट पे थे, तो वहाँ एक नौजवान पाकिस्तान से जर्नलिस्ट था, उसने बहुत सारी चीज़ें बाय की अपनी फैमिली के लिए ड्यूटी फ्री से, लेकिन जब फाइनल चेक पे आया तो वो जो जो अपना चेक इन करवा चुका था, लेकिन जब हैंड कैरी में रख के लेके गया तो उन्होंने कहा जी हैंड कैरी में लेके नहीं जा सकते। अब वो बेचारे के आंसू नहीं निकले, बाकी सारी चीज़ें थी उसके सामने, सारी चीज़ें डिस्कार्ड की, मतलब उन्होंने गार्बेज के अंदर फेंक दी। अब पता नहीं बाद में गार्बेज किधर क्या होगा। तो जनाब हैंड कैरी का तो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। बाकी जो चेक इन चीज़ें हैं उसमें भी दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट एसओपीज़ हैं। आप अमेरिकन एयरपोर्ट पे जाएँ तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने वहाँ पे, तो काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, इवन इंग्लैंड में भी है, इवन कनाडा में भी है,
काफ़ी कंट्रीज़ में उन्होंने एक पूरा एक फ्लायर लगा रखा होता है, एक तस्वीर लगा रखी होती है, बल्कि काफ़ी जगह तो मैंने देखा सैंपल्स रखे हुए हैं कि थोड़ी-थोड़ी मिकदार में गंदम के दाने हैं, चावल के दाने हैं, उन्होंने उसको पैकेट में लगा के रखा है। और कि बहुत सारे लोगों से तो वो इंग्लिश की कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, एक लैंग्वेज बैरियर होता है कि यार ये चीज़ है आपके पास, ये है आपके पास भी, आप फ्रूट ऐसा तो नहीं लेके आए। उसकी रीज़न क्या है? अब बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंसेक्ट फ्री हो चुकी हैं। हमारे यहाँ चावलों में एक हम ले तो वो एक वो सूंडिया से वो क्या वो छोटे-छोटे से वो कीड़े से फिर रहे होते हैं, अब क्या उनको कहते हैं आई डोंट नो। तो लेकिन अमेरिका में वो नहीं होते। तो यहाँ से उनको ये डर होता है कि यहाँ से वो सीड आए या यहाँ से आप चावल लेकर जाएँ और वहाँ किसी जगह स्टोर में रखें तो फैल-फैल कर मतलब वो कहाँ से कहाँ जो इंसेक्ट फ्री कंट्रीज़ है जहाँ पे वो इंसेक्ट नहीं है, तो वो वहाँ पे पैदा हो सकता है। एक उसके एक ये रीज़न है। इसी तरह सीड्स जो है, वो से सीड्स ऐसे हैं कि आप वहाँ जाके उसके प्लांट लगाएँगे तो वो बीमारियाँ जो उन्होंने उसके ऊपर काबू पा लिया है, तो आपके सीड से पता लगे जनाब जो आपने वहाँ पे पौधा लगाया है, तो उसमें बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो डिफरेंट फ्रूट्स भी मना करते हैं। फ्रूट्स के बारे में बल्कि कुछ एसओपीज़ होते हैं, जो इम्पोर्ट भी करते हैं तो उसको रेडियो एक्टिव वो बहुत से प्रोसीजर होते हैं जिसे गुज़ार कर वहाँ पर लेकर जाया जाता है, जिन जो वो इम्पोर्ट भी करते हैं, जो हमारे से एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये वो एसओपीज़ हैं जनाब जो दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर कह लें कि चेक किया जाता है। कभी-कभी हम अपने पाकिस्तान से जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे ही वो आपको अचार देख के रोक लेंगे, आपका निस्वार है तो उसको नहीं अमूमन जाने देते। एक ज़्यादा क्वांटिटी में कोई फ्रूट है, मैं तो 15-15 किलो मैंगो भी अमेरिका लेके गया हूँ। लेकिन एक बार एक मेरे रिलेटिव जा रहे लाहौर एयरपोर्ट से तो उनके बाद 3 किलो मैंगो उन्होंने इंग्लैंड नहीं जाने दिए। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट एसओपीज़ हैं और ये जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी वाले लोग बैठे हुए हैं उनका भी दिल है कि वो किस तरह आपको जाने देते नहीं जाने देते। कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं। यूएई के लिए, सऊदीया के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी किस्म का खाना आपको पका हुआ नहीं लेके जाने देंगे। वो आपको ऑयल रोकेंगे, देसी घी आपको मना करेंगे, अचार आपको मतलब नहीं लेके जाने देते। काफ़ी बार लोग ले जाते हैं, नहीं होता चेक। लोग मेडिसिन ऐसी ले जाते हैं, उन्होंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है मेडिसिन की, फलानी-फलानी मेडिसिन यूएई में बैन है, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं लेकर आ सकते। लेकिन जब आपने चेक इन करवाया बैग उसके अंदर वो चलेगी तो चलेगी। अगर उन्होंने चेकिंग के दौरान अगर किसी बंदे को उनको शक ठहरा जब स्कैन कर रहे हैं उसके दौरान अगर कोई चीज़ आ गई या उन्होंने जब आपसे क्वेश्चन किया या वैसे ही आपकी तलाशी लेनी शुरू कर दी है किसी और रीज़न से, वो मेडिसिन निकल आई बीच में से या वो ऐसी चीज़ जो उन्होंने मना कर रखी है उनके एसओपीज़ में शामिल है, नहीं ला सकते, अगर आपके पास है तो उसके ऊपर आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। बल्कि नेशनल ज्योग्राफिक की तो एक पूरी इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है कि खातून पाकिस्तान से इंग्लैंड गई हैं, वो जनाब उनका बैग उनको मशकूक जानकर चेकिंग की तो उनके बैग में से टमाटर निकल रहे हैं, उनके बैग में से प्याज निकल रहे हैं। पता नहीं क्या इंग्लैंड में टमाटर और प्याज नहीं मिलते। बहुत से लोग पाकिस्तान की मिट्टी लेकर जाते हैं, ये भी एक दरिया का पानी लेकर जाते हैं, मिट्टी बहुत सारे लोग कि वो जी प्यारे हैं तो चलिए मिट्टी ले आए तो उसको तस्वीन के लिए भी अगर बाहर हो रहा है तो थोड़ी सी मिट्टी पाकिस्तानी डाल दी या वैसे ही घर में उन्हें सजा के पाकिस्तानी मिट्टी रखी दी। अब अपने वतन से अपने देश से मोहब्बत है उन लोगों की, लेकिन जो एसओपीज़ है उसको भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। रीज़न्स क्या है? रीज़न्स ऐसा नहीं है कि वो लोग आपकी इन चीज़ों को मतलब वो पसंद नहीं कर रहे, ये रीज़न है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल कर रखा है वहाँ पे अपने यहाँ। जो हमारे यहाँ ओके है, नॉर्मलाइज़ है हमारे यहाँ चीज़ें। हम उसको मतलब देसी तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, उन्होंने अपने एसओपीज़ बना रखे हैं। उसके पीछे ये रीज़न है। कोई भी आपको के सामान लेकर जाना है, पहले तो लेकर ना जाएँ किसी का, कोशिश करें। लेकिन कोई बहुत अच्छा जानने वाला है, लेके जाना पड़ गया तो फिर भी देख कर लेके जाएँ क्योंकि किसी का पता नहीं वो कोई उसकी भी कोई आगे थर्ड पार्टी हो, किसी ने कोई गिफ्ट आगे भेजना हो। तो एहतियात करें ताकि आपको कहीं भी पाकिस्तान में जाते हुए या वहाँ पहुँचकर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच।